स्वागत है उस डरावनी दुनिया में जहां साए सिसकते हैं और रात का सन्नाटा दिल की धड़कनों को दबा देता है। यह कहानी है रिया और मीरा की, दो सहेलियों की जो एक बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थीं। यह स्कूल अपनी पढ़ाई और अनुशासन के लिए मशहूर था, लेकिन इसके गर्ल्स हॉस्टल की दीवारों में एक ऐसा राज छिपा था जो रात के अंधेरे में जाग उठता था। यह कहानी उस रात की है जब रिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और एक अनजाना डर उसकी सांसों का हिस्सा बन गया। कहानी की शुरुआत उस बोर्डिंग स्कूल से होती है जो हिमाचल की ठंडी वादियों में बसा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और कोहरे से ढकी पहाड़ियां। स्कूल की इमारत पुरानी थी, ब्रिटिश काल की, जिसकी दीवारें समय के साथ काई और रहस्यों से लिपट चुकी थीं। गर्ल्स हॉस्टल उस इमारत का सबसे पुराना हिस्सा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह पहले एक अस्पताल हुआ करता था। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि वहां कई मरीजों की मौत हुई थी और उनकी आत्माएं अब भी दीवारों में कैद हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इन कहानियों को हमेशा अफवाह करार दिया। 5 साल पहले 10 दिसंबर की सर्द रात को 9वीं कक्षा की एक होनहार छात्रा काव्या की हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर रहस्यमयी मौत हो गई थी। काव्या पढ़ाई में अव्वल थी, शांत स्वभाव की और हमेशा मुस्कुराने वाली। उसकी चीखें उस रात हॉस्टल की दीवारों में गूंजी थीं, लेकिन सुबह तक सन्नाटा छा गया। उसकी लाश कमरा नंबर 512 में पाई गई थी। चेहरा पीला, आंखें खुली और गले पर हल्के नीले निशान, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। न ही खून, न कोई हथियार, न कोई सबूत, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने सब मिटा दिया हो। काव्या की मौत के बाद हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में सीढ़ियों पर कदमों की आहट, खिड़कियों का अपने आप खुल जाना और कमरा नंबर 512 की दीवारों से हल्की सिसकियों की आवाज। कुछ लड़कियों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक परछाई देखी थी, लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और आंखें जो अंधेरे में चमकती थीं। स्कूल प्रबंधन ने इन अफवाहों को दबाने के लिए 5वें फ्लोर को बंद कर दिया। अब वह फ्लोर हफ्ते में एक बार साफ सफाई के लिए खुलता था, और वो भी दिन के उजाले में, जब 2 गार्ड और एक सुपरवाइजर साथ होते थे। लेकिन रात में कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रिया और मीरा 12वीं कक्षा की छात्राएं थीं जो हॉस्टल के 3रे फ्लोर पर एक कमरे में रहती थीं। रिया रात की चिड़िया थी। वह देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी, लैंप की मध्यम रोशनी में किताबों के पन्ने पलटती रहती थी। उसका चेहरा थकान से भरा होता, लेकिन आंखों में एक जुनून था। वह हमेशा अपने लंबे बालों को खुला छोड़ती थी, जो रात में हवा के साथ लहराते थे। दूसरी ओर मीरा दिन की रानी थी। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी, अपने चश्मे के पीछे से किताबों को घूरती हुई। मीरा के दाहिने हाथ में उसकी माँ का दिया हुआ काला धागा हमेशा बंधा रहता था, जो उसे बुरी नजर से बचाता था। दोनों सहेलियां थीं, लेकिन उनकी दुनिया अलग थी। रिया का डर रात का सन्नाटा था और मीरा का डर था अकेलापन। दोनों ने 5वें फ्लोर की कहानियों को सुना था, लेकिन उसे बच्चों की बनाई डरावनी कहानियां मानती थीं। फिर भी रात में जब हॉस्टल की लाइटें मद्दम हो जाती थीं और हवा खिड़कियों से सनसनाती थी, तो उनके मन में एक हल्का सा डर बैठ जाता था। मीरा हमेशा कहती, रिया, रात को इतना मत जागा कर, कुछ तो गड़बड़ है इस हॉस्टल में। लेकिन रिया हंसकर टाल देती, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, तू बस अपनी किताबों में डूब जा। 10 दिसंबर की रात थी। ठंड इतनी थी कि सांसें हवा में कोहरा बनाती थीं। रिया रोज की तरह रात के 12:30 बजे अपनी मेज पर बैठी थी, लैंप की रोशनी में डूबी हुई। उसकी किताबें बिखरी थीं और कॉफी का मग ठंडा हो चुका था। मीरा दूसरी तरफ करवट लेकर सो रही थी। उसकी सांसें हल्की और नियमित थीं। अचानक रिया को लगा कि कमरे में हवा ठंडी हो गई। उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस सी महसूस हुई, जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ मीरा की सांसों की आवाज थी। रिया का गला सूखने लगा। उसने सोचा कि कॉफी बनाकर थकान मिटाएगी। वह चुपके से कमरे से निकली और हॉल की ओर चली गई। हॉल में सन्नाटा था, लंबा गलियारा, जिसके दोनों तरफ कमरों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी।
कॉफी मशीन की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ा, लेकिन जैसे ही मशीन बंद हुई, सन्नाटा और गहरा हो गया। रिया को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगीं। उसने कॉफी का मग उठाया और पीछे मुड़ी। तभी उसका दिल जोर से धड़का। कॉफी छलक गई, गर्म बूंदें उसके हाथों पर गिरीं और उसने दर्द से सिसकारी भरी। मीरा उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अंधेरे में उसका आधा चेहरा ही दिख रहा था, जैसे कोई परछाई उसे घेरे हुए हो। उसने न चश्मा पहना था, न काला धागा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रिया को पहले कभी नहीं दिखी थी। रिया ने थरथराती आवाज में पूछा, तू इतनी जल्दी क्यों जाग गई? मीरा ने धीमी, बर्फ सी ठंडी आवाज में कहा, चल 5वें फ्लोर की बालकनी पर चलते हैं। रिया के चेहरे पर पहले एक शरारती मुस्कान आई, लेकिन तुरंत डर में बदल गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा ने रिया को सीढ़ियों की ओर खींच लिया। सीढ़ियां पुरानी थीं, लकड़ी की, जो हर कदम पर चरमराती थीं। रिया की चप्पलों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसने गौर किया, मीरा के पैर नंगे थे और उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। मीरा की पकड़ मजबूत थी, जैसे वह उसे रोकना चाहती हो। 5वें फ्लोर का दरवाजा खुला था, जो हमेशा ताला लगा रहता था। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि रिया की सांसें जम सी गईं। गलियारे में धूल भरी थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। स्कूल की पुरानी छात्राएं, जिनके चेहरों पर समय की काई जम चुकी थी। रिया और मीरा कमरा नंबर 512 के सामने रुक गईं। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से एक हल्की सी सिसकी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। रिया ने डरते हुए मीरा की ओर देखा, लेकिन मीरा का चेहरा भावहीन था। वह धीरे धीरे कमरे में चली गई और रिया को भी खींच लिया। कमरे में एक पुराना बिस्तर था, जिसकी चादरें फटी हुई थीं। खिड़कियां खुली थीं और ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, 10 दिसंबर। रिया को लगा कि वह लाल रंग सूखा हुआ खून है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मीरा से कहा, मीरा चल नीचे चलें, ये ठीक नहीं है। लेकिन मीरा ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बालकनी की ओर बढ़ी। बालकनी पर कोहरा इतना घना था कि नीचे का मैदान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ अंधेरा था, जो गहरा और डरावना लग रहा था। मीरा चुपचाप खड़ी थी। उसकी सांसें दिखाई नहीं दे रही थीं, जैसे वह सांस ले ही न रही हो। रिया ने फिर पुकारा, मीरा प्लीज नीचे चल। लेकिन मीरा ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। रिया के होश उड़ गए। मीरा की आवाज अब भारी और डरावनी थी, जंप, कूदो। रिया का शरीर जकड़ गया। उसका दिमाग धुंधला पड़ रहा था, जैसे कोई उसे हिप्नोटाइज कर रहा हो। मीरा की आवाज अब और तेज हो गई, जंप, जंप। रिया की टांगें कांप रही थीं। उसे लगा कि अगर वह नहीं कूदी तो मीरा उसे धक्का दे देगी। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसके बाल हवा में लहराने लगे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। तभी नीचे से एक जोरदार धम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। रिया का दिमाग एकदम से होश में आया। उसने पूरी ताकत लगाकर मीरा को धक्का दिया और सीढ़ियों की ओर भागी। पीछे से एक भयानक दहाड़ गूंजी, जो हवा में फैल गई। रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने कमरे में घुसी, दरवाजा बंद किया और ताले की आवाज उसके कानों में गूंजी। अंदर देखा, मीरा वहीं करवट में सो रही थी। उसका चश्मा बगल में रखा था और काला धागा उसकी कलाई पर बंधा था। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें रुक रही थीं। उसने मीरा को हिलाकर उठाया। मीरा नींद से जागी और रिया का डरा हुआ चेहरा देखकर घबरा गई। रिया, क्या हुआ? तू इतनी डरी क्यों है? रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसका गला सूखा हुआ था। वह बाथरूम में गई, ठंडे पानी से मुंह धोया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। शीशे में उसकी परछाई कांप रही थी और एक पल के लिए उसे लगा कि शीशे में कोई और खड़ा है, लंबे बिखरे बाल और सफेद आंखें। अगले दिन रिया ने मीरा को सारी बात बताई। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया, 10 दिसंबर वही तारीख थी जब काव्या की मौत हुई थी। दोनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगी। उन्होंने हॉस्टल की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर रिकॉर्ड्स खोजे
वहां उन्हें पता चला कि काव्या की मौत से पहले कई और लड़कियों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी थीं, सभी 10 दिसंबर को और सभी 5वें फ्लोर पर। हर बार केस बंद हो जाता था क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता था। एक पुरानी डायरी में काव्या का एक नोट मिला जिसमें लिखा था, वह मुझसे बात करती है, वह चाहती है कि मैं कूद जाऊं, मैं डर रही हूं। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक डरावना स्केच था, एक लड़की की जिसके बाल बिखरे थे और आंखें सफेद थीं। रिया और मीरा को यकीन हो गया कि हॉस्टल में कोई आत्मा है जो हर साल 10 दिसंबर को जागती है और किसी को अपना शिकार बनाती है। रिया और मीरा ने स्कूल प्रबंधन को सब बताया, लेकिन उन्हें कोई यकीन नहीं हुआ। प्रबंधन ने इसे उनकी कल्पना करार दिया, लेकिन दोनों ने ठान लिया कि वे उस आत्मा का सामना करेंगी। अगले साल 10 दिसंबर को वे फिर 5वें फ्लोर पर गईं। इस बार मीरा ने अपने काले धागे को और मजबूत कर लिया और रिया ने एक ताबीज अपने गले में पहन लिया। कमरा नंबर 512 में हवा फिर ठंडी हो गई। दीवार पर 10 दिसंबर फिर से लाल रंग में लिखा था। तभी एक परछाई दिखी, लंबे बिखरे बाल और सफेद आंखें। उसकी आवाज गूंजी, जंप। लेकिन इस बार रिया डरी नहीं। उसने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और चिल्लाई, तू कौन है? हमें क्यों सता रही है? परछाई रुक गई। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ हुआ। वह काव्या थी। उसकी आंखों में दर्द था। उसने बताया कि वह एक आत्मा के चंगुल में फंसी थी जो इस हॉस्टल में सैकड़ों सालों से कैद थी। वह आत्मा हर साल एक नई लड़की को अपना शिकार बनाती थी ताकि उसकी जगह ले सके। रिया और मीरा ने मिलकर एक पुरानी किताब में लिखा मंत्र पढ़ा जो लाइब्रेरी में मिला था। मंत्र के साथ हवा में चीखें गूंजी और परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। काव्या की आत्मा ने आखिरी बार मुस्कुराया और गायब हो गई, जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। उस रात के बाद 5वें फ्लोर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रिया और मीरा ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन वह डर उनके साथ हमेशा रहा। रिया को अब भी रात में सफेद आंखें दिखती थीं और मीरा को लगता था कि उसका काला धागा कभी कभी अपने आप कस जाता है। हॉस्टल की दीवारों में अब भी सिसकियां गूंजती थीं और स्थानीय लोग कहते थे कि 10 दिसंबर की रात को अगर आप ध्यान से सुने तो एक हल्की सी दहाड़ अभी भी हवा में तैरती है। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi5990@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।